जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री महाकाल देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दिव्य ज्ञान की वीडियो देखने के लिए, ज्योतिष के, वेदों के, पुराणों के, गीता के, रामायण के। प्रतिदिन आपको निरंतर दिव्य ज्ञान के वीडियो भेज रहा हूँ, प्रसारित कर रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। और जो लोग मुझसे ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए तो दिव्य ज्ञान के जो प्रकाशन कर रहा हूँ, आप लोग डायरी में भी लिख रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम। तो आज बताने जा रहा हूँ, आज जिस विषय को लेकर के हूँ कि लोगों के मन में दुविधा रहती है कि मेरा मकान दक्षिण दिशा को है, उत्तर है, पूर्व है, अग्नि क्या स्थिति है, दरवाज़ा कहाँ, कौन सी राशि के लिए कौन सा दरवाज़ा शुभ होगा। आज हम इसी विषय को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं ना। तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए पूर्व का दरवाज़ा अगर पूर्व में होगा, प्लाट की फेसिंग, मकान की फेसिंग पूर्व में होगी, तो ये बहुत ज़्यादा फलदायी होगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा। धन धान सुख समृद्धि से आप परिपूर्ण रहेंगे। वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए दक्षिण का भी दरवाज़ा हो सकता है। आप मन में से निकाल देना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपको प्रामाणिकता की बात करता हूँ, है ना। हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हम हवा में बातें नहीं करते, ध्यान रखना। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय के लिए दक्षिण का दरवाजा थोड़ा वर्जित किया गया है, लेकिन अगर उनमें भी ये राशियां हैं, कौन सी, वृष, कन्या, मकर राशि है, तो दक्षिण का दरवाजा भी हो सकता है, अनिष्ट नहीं करेगा, आप चिंता छोड़ दीजिए। तीसरी बात, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए पश्चिम का दरवाजा होगा। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वाले बेस्ट फेसिंग अगर उनके मकान की है तो अति शुभ, अति फलदायी होगी। और मेष, सिंह, धनु राशि के अगर आप हैं तो उत्तर दिशा, नॉर्थ फेसिंग अगर आपके मकान की है, आपके मकान का कोई दरवाजा उत्तर की तरफ खुल रहा है, तो उस दरवाजे को थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा चौड़ा कर लें, है ना। तो ये स्थिति अच्छी रहेगी इन राशि वालों के लिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अग्निकोण में दरवाज़ा ना करें, ये अनिष्ट कर सकता है। अग्निकोण में पंप हाउस, अग्निकोण में बोरिंग, अग्निकोण में हैंडपंप, अग्निकोण में कुआं, दक्षिण में कुआं, ये अनिष्टकारी है। और विशेषकर पुत्र संतान के लिए, ऐसे लोगों की संतान जीवित नहीं रहती या युवान अवस्था में भी रोड एक्सीडेंट या बीमारी से मर जाते हैं, जिनके घर के दक्षिण दिशा में कुआं होता है या बोरिंग होती है या हैंडपंप होता है। तो दक्षिण दिशा वर्जित है, क्योंकि दक्षिण में यमराज का वास है और वहाँ पर वरुण देवता की स्थापना अगर आपने कर दी है तो ये आपके संतान के लिए, पुत्र के लिए अनिष्टकारी होगा, ध्यान रखिएगा। और जो मेरे को सुन रहे हैं, अगर उनके ऐसे हैं दरवाजे, तो उनके यहाँ पुत्र की क्या स्थिति है ये आप स्वयं समझ सकते हैं ना, मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। मकान आपका कहाँ होना चाहिए? मकान आपका ऐसे शहर या गांव में होना चाहिए जहाँ पर नदी पास में हो, कोई सरोवर हो, कोई तालाब हो, रमणीक स्थान हो, ऊबड़ खाबड़ जगह ना हो, है ना। बहुत ज़्यादा नीचे गड्ढे में मकान अगर होगा तो अशुभ होगा, आपके भाग्य को अशांत कर देगा। और गड्ढे में बना हुआ मकान अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से आपको और आपके परिवार को ग्रसित कर देगा। इसलिए गड्ढे में भी मकान नहीं होना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ जगह, समझ रहा हो, पथरीली जगह, ऊबड़ खाबड़ जगह, ऊंची नीची ऐसे जगह इस टाइप की, यहाँ भी अशुभ है। जहाँ बबूल का जंगल हो वहाँ भी मकान नहीं बनाना चाहिए। शमशान घाट के चारों तरफ, एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ,
शमशान घाट की बाउंड्री वॉल से लगा करके मकान आपका बनाना माने मृत्यु को बुलाना, असाध्य रोगों को बुलाना, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हो जाएंगे आप। अनिष्ट होता रहेगा, दुर्घटना होती रहेगी, छत से गिर जाओगे, सीढ़ी से गिर जाओगे, हाथ पांव टूट जाएंगे, विकलांग हो जाओगे। तो शमशान घाट के चारों तरफ आपको मकान नहीं बनाना, शमशान का धुआं आपके घर से नहीं दिखना चाहिए। शमशान में जो दुर्गंध आती है वो दुर्गंध आपके घर तक नहीं पहुंचना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट है वास्तु का। वास्तु देवता तो नाराज होंगे ही, घर का देवता, आपके इष्ट देवता, आपके पितृ सब नाराज हो जाएंगे, गुरु नाराज हो जाएंगे, और घर में नाना प्रकार के रोग परेशानियां आएंगी, कर्जे में डूब जाओगे, बच्चों की शादियां नहीं होंगी, बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी, संतान नहीं हो, अनेक कारण हो सकते हैं, एक नहीं अनेक कारण हो सकते हैं, है ना। तो शमशान के आसपास नहीं होना, ऊबड़ खाबड़ जमीन में नहीं हो जाए, बबूल के जहाँ जंगल हैं, कांटेदार वृक्ष हैं, उनके आसपास भी मकान को नहीं बनाना चाहिए। मकान अगर आपका है और मकान आपका जो प्लाट है, आपका जो मकान है, उसकी उत्तर दिशा से कोई रोड, कोई सड़क निकली है तो ये अति शुभ है। दक्षिण दिशा में कोई रोड है ये अशुभ है, अच्छी नहीं है। पूर्व दिशा से कोई रोड जा रही है ये शुभ है, पश्चिम से जा रही है शुभ है, उत्तर से जा रही है शुभ है। दक्षिण दिशा की सड़क और उसी तरफ आपका दरवाजा, ये तो बहुत अशुभ हो गया, ये तो अनिष्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि दक्षिण दिशा में भूत प्रेत बाधा यम प्रताड़ना इत्यादि रहती है। इस दिशा को वर्जित किया गया है हमारे शास्त्रों ने, तो इस दिशा को ऊंचा रखें, है ना। अगर है मान के चलिए दक्षिण में रोड है तो उधर का दरवाज़ा बिल्कुल छोटा कर दें, जहाँ से केवल आवागमन कभी कभी करें। दरवाज़ा पूर्व में ले आएँ, उत्तर में ले आएँ, पश्चिम में ले आएँ, ऐसा कर लें। दक्षिण की तरफ का जो हिस्सा है वो आपको पूरे मकान में कम से कम 1 से 1.5 फीट ऊंचा रखें। दक्षिण की जो दीवार है वो भी मोटी होना चाहिए, जहाँ वजन ज़्यादा हो। साउथ वेस्ट माने नैऋत्य कोण की बात कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ का हिस्सा आपका वजनदार है, मोटी दीवार है, वहाँ स्टोर रूम आप बनाएं, वहाँ लेट बाथ बना सकते हैं, वहाँ मास्टर बेडरूम होना चाहिए, है ना। ऊपर पानी की टंकी हो सकती है, तो उधर ज़्यादा से ज़्यादा वेट करें। इसलिए मैं स्टोर रूम की बात कर रहा हूँ कि साउथ वेस्ट में स्टोर रूम ज़रूर बनाएं, क्योंकि उसमें अनाज का संग्रह कर सकते हैं आप, और भी वजनदार सामान आप रखते हैं, बिस्तर पेटी वगैरह बहुत से सामान रख सकते हैं, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। और अगर आप पार्किंग बना रहे हैं अपने घर की, तो वायव्य कोण की पार्किंग सबसे अच्छी होती है। और किसान भाइयों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए मैं बात करूं, तो आप अपनी गौशाला या जहां पर आप दुधारू पशुओं को बांधते हैं, गाय भैंस वगैरह, तो वो आपकी दिशा कौन सी होना चाहिए? वायव्य कोण होना चाहिए, अग्नि कोण में नहीं होना चाहिए। अगर आपने पूर्व दक्षिण पूर्व के हिस्से में गौशाला बनाई है तो गायें बीमार हो जाएंगी, उनका दूध सूख जाएगा, अनिष्ट हो जाएंगे, हर वर्ष 1, 2, 4, 5 पशु मरते जाएंगे। कब तक ऐसा? दक्षिण में गौशाला, दक्षिण में आप पशुओं को बांधने की व्यवस्था बिल्कुल कदापि ना करें। दक्षिण में आप उनके लिए भूसा चारा वगैरह रख सकते हैं, लेकिन बांधना है तो कहाँ? वायव्य कोण में बांधें। तो विशेष ध्यान रखिएगा आप। और जो भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं साइट विजिट करने के लिए भी आपके गांव, आपके शहर, आपके प्लाट, आपके फार्म हाउस पे आऊँगा, अपनी टीम के साथ आऊँगा। मेरे चार्जेस जो होंगे मैं आपको फ़ोन पे बता दूँगा, है ना। तो संपूर्ण वास्तु सम्मत अगर आप मकान बनाते हैं, संपूर्ण वास्तु सम्मत आप व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाते हैं, संपूर्ण वास्तु सम्मत आपका फार्म हाउस वगैरह कुछ भी होता है, या मल्टी बनाते हैं, अगर आप बिल्डर हैं तो आप वास्तु सम्मत अगर आपकी कॉलोनी बनेगी तो वो जल्दी से जल्दी सारे मकान, फ्लैट, डुप्लेक्स इत्यादि आपके जल्दी सेल आउट हो जाएंगे। तो बिल्डर्स लोगों के लिए भी है ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उन लोगों के लिए है जो बेचारे नौकरी पेशा हैं, जो व्यवसायी हैं छोटे, और वो अपने जमा पूंजी जीवन की लगाते हैं, और फिर वो मकान नहीं फलता, फिर उसको बेच के दूसरा, फिर तीसरा, क्या यही करते रहोगे जीवन भर? इसलिए पंडित गोविंद शास्त्री से कांटेक्ट करें, 9826068945 पर आप मुझसे सीधा संपर्क करें, मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।
रक्षाबंधन महापर्व की संपूर्ण भारतवासियों के लिए अनंत कोटि शुभकामनाएं। भारत की संपूर्ण बहनों के लिए मेरा सादर प्रणाम।